हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षाज लर्निंग हब। दोस्तों, सेकेंड ग्रेड इंग्लिश के लिए हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोग असर्टिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इन सभी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हम देख चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, अगर आप इनको हिंदी में देखें कि इनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है, तो इनका हिंदी में मीनिंग होता है फ्रेंड्स विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मय का भाव जो प्रकट करें, ठीक है, उनको बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस सॉरो, सरप्राइज, जॉय, एंगर, वार्निंग, डिस्गस्ट एट्सेट्रा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो या तो किसी सॉरो का भाव व्यक्त करेंगे, कोई फीलिंग देंगे कि हाँ इसमें कुछ सॉरो वाली बात आ रही है, या फिर कुछ सरप्राइज, वंडर, इस तरह का कोई भाव व्यक्त करेंगे, जॉय, हैप्पीनेस, इस तरह का, या एंगर का, या वार्निंग, डिस्गस्ट, रिग्रेट, ठीक है, किसी की प्रशंसा करना, किसी के लिए विश करना, कोई भी भाव ये प्रकट कर सकते हैं, तो उनको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनकी पहचान क्या होती है कि इसमें हमको या तो कुछ इंटरजेक्शंस ऐसी देखने को मिलती हैं जिससे कि हमको समझ में आ जाता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, या एक्सक्लेमेटरी साइन से भी आप लोग पहचान सकते हैं। देखते हैं हम आगे। तो अब इनकी बात करते हैं रूल्स की। रिपोर्टिंग वर्ब said या said to changes according to the idea of reported speech into exclaim with joy, sorrow, etc. ठीक है, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है said या said to जो भी हो, वो चेंज हो जाती है रिपोर्टेड स्पीच के आइडिया के अकॉर्डिंग। जैसा रिपोर्टेड स्पीच होगा उसी अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी। किस में चेंज होगी? एक्सक्लेम्ड विद। जॉय का भाव है तो जॉय में, सॉरो की बात की गई है तो सॉरो में, उसके अलावा कोई रिग्रेट वाली बात है रिग्रेट में, तो एक्सक्लेम विद दिस। ओके, जैसे देखिए आपको इंटरजेक्शन दिया हुआ है अलास, हुर्रा, ओह, इस तरह के हमको देखने को मिल जाते हैं। अलास, अलास किसको व्यक्त करता है? दुख को, ठीक है, तो हम इसकी जगह रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कर सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, या एक्सक्लेम्ड विद पेन, कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। हुर्रा, ये एक खुशी का भाव व्यक्त करता है, तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस, इस तरीके से। ओह, ओह क्या बताता है? एक रिग्रेट के भाव को, तो चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम विद रिग्रेट। ऐसे ही बाकी के चेंजेस होंगे। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं समझने के लिए। ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब हम इस सेंटेंस को पहचानेंगे, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क विद इंटरजेक्शन दोनों हमको नजर आ रहे हैं। अब देखिए आप, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, इसमें एक खुशी का भाव झलक रहा है, और हुर्रा इससे भी हम समझ में आ रहा है हमें। तो सेड जो है उसको, रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको सेंटेंस के आइडिया के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के आइडिया के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या चेंज करेंगे? सेड को क्या किस में कन्वर्ट करेंगे? ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। फिर आगे का सेंटेंस बनेगा वो हम देखेंगे अभी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपसे पूछे जाते हैं। शी सेड टू मी कॉमा हाउ फास्ट यू रन, एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब देखिए यहाँ पे कोई इंटरजेक्शन कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, बट इसको देखकर भी हम समझ रहे हैं हाउ फास्ट यू रन, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, ठीक है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी अपने अंदर एक विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं, ठीक है ना। उसमें हम एक्सक्लेमेटरी साइन भी दिया होता है और उनको पढ़ के भी हम समझ लेते हैं। तो उसको भी, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको भी एक्सक्लेम्ड में ही कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे शी सेड टू मी, अब हाउ फास्ट यू रन, इसमें किसका भाव है? एक आश्चर्य का, ठीक है, कोई सरप्राइज हो गया कि भाई कितना तेज दौड़ते हो तुम, ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे शी एक्सक्लेम विद वंडर। अभी विद वंडर को मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में आपको सिर्फ शी एक्सक्लेम्ड ही देखने को मिल जाए,
विद वंडर नहीं देखने को मिले, हिडन भी हो सकता है, ठीक है। तो शी एक्सक्लेम विद वंडर या शी एक्सक्लेम विद सरप्राइज, इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाएगा, ठीक है। ये तो हुई रिपोर्टिंग वर्ब की बात। आगे देखते हैं, कंजंक्शन जो होगी वो इसमें यूज होगी दैट, लिंक वर्ड हमारा यूज होगा दैट। एक और खास बात, हमारा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जैसे हाउ फास्ट यू रन, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसको स्टेटमेंट फॉर्म यानी असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना होगा। असर्टिव से मीनिंग क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य से हमको एक साधारण वाक्य में इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा। जैसे हाउ फास्ट यू रन, इसको हम असर्टिव में बदलेंगे तो किससे स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है असर्टिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यू रन वेरी फास्ट, हाउ जो एक्सप्रेशन है उसको हम किससे व्यक्त करेंगे, वेरी से, यू रन वेरी फास्ट, इस तरीके से चेंज होगा। रिमूवल ऑफ इंटरजेक्शंस सच एज अलास, हुर्रे, एटसेट्रा। तो ये जो इंटरजेक्शंस होते हैं जैसे कि अलास, हुर्रा, ओह, इस तरह के जो इंटरजेक्शंस होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इज ओमिटेड, और एक्सक्लेमेशन जो साइन है उसको भी हटा दिया जाता है। अब हम अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा, फर्स्ट सेंटेंस, ही सेड कॉमा व्हाट एन इडियट पर्सन यू आर, एक्सक्लेमेटरी मार्क, सेंटेंस क्लोज। देखिए, व्हाट एन इडियट पर्सन यू आर, व्हाट से ये स्टार्ट हुआ है, नो इंटरजेक्शन हेयर, बट हमको ये अच्छे से स्पष्ट हो रहा है कि दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो उसी अकॉर्डिंग हम इसमें चेंजेस करेंगे। फर्स्ट चेंज क्या होगा, सेड यानी जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको चेंज किया जाएगा। उसको किस में चेंज किया जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद, और रिपोर्टेड स्पीच के आइडिया के अकॉर्डिंग। अब देखिए, व्हाट एन इडियट पर्सन यू आर, इसमें किसी सरप्राइज या रिग्रेट का भी भाव आपको नजर आ रहा है, तो इस तरीके से हमको इसको चेंज करना होगा। तो हमने इसको चेंज किया, ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज और रिग्रेट, दोनों ही ठीक है। दैट, कंजंक्शन क्या लगानी होगी हमको, दैट। अब हमारा जो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना होगा, यानी कि हमको इसको सब्जेक्ट से स्टार्ट करना होगा। सब्जेक्ट हमारे पास है यहाँ पे यू जब कन्वर्ट होकर यहाँ से आएगा तो वो क्या बनेगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बनेगा आई। ही सेड, अब ये कैसे चेंज हुआ ये मैं काफ़ी अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार यहाँ बता देती हूँ। ही सेड टू होम, मुझसे ही कह रहा है वो, ठीक है ना, टू मी यहाँ पे हिडन है, तो मी के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है मी और मी का यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बना, आई, ठीक है। दैट आई, अब आई के बाद क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगती है, ये असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे वर्ब है हमारी आर, जो कि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का पास्ट में चेंज होगा, वही जनरल रूल्स फॉलो होंगे फ्रेंड्स। आर का क्या बना, वॉज। अब ये जो एक्सप्रेशन है वॉट एन, ठीक है, वॉट एन, इसको भी हमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। दैट आई वॉज अ वेरी इडियट, अ वेरी से हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, इडियट पर्सन, फुल स्टॉप। इस तरह से ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक और देखिए, शी सेड अलास माई अंकल इज नो मोर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक इंटरजेक्शन दिया हुआ है और हमको ये क्लियर है कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो उसी अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे। अलास यानी बहुत ही दुख की बात है ये, ठीक है ना। तो शी एक्सक्लेम विद सॉरो या ग्रीफ, और शी एक्सक्लेम्ड पेनफुली या शी एक्सक्लेम्ड विद पेन, कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है, सेंटेंस का मीनिंग एकदम करेक्ट होना चाहिए। दैट कंजंक्शन, हर अंकल, अब ये हर अंकल कहाँ से आया, सब्जेक्ट है ये, ठीक है, और ये माई जो कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना, यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ ये प्रोनाउन। हर अंकल इज प्रेजेंट टेंस, देन चेंज हुआ वॉज पास्ट टेंस में, नो मोर एंड फुल स्टॉप। ये जो जितने भी इंटरजेक्शंस थे वो हटा दिए, ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क को भी हटा दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, ही सेड टू हिज सन कॉमा ब्रेवो, एक्सक्लेमेटरी मार्क, यू डांस्ड वेल। उसने अपनी, ब्रेवो होता है एक की किसी की प्रशंसा करना, ठीक है ना, उसका उत्साहवर्धन करना। तो उसने अपने सन की प्रशंसा करते हुए ये कह रहा है
तो इस तरह का कोई इंटरजेक्शन आएगा तो हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड में नहीं, अपलॉडेड में। ठीक है, ये इसका एक फिक्स फॉर्मेट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ही अपलॉडेड हिज सन सेइंग, इस तरीके से ही ये चेंज होगा, आपको इसको याद रखना होगा। ही अपलॉडेड हिज सन सेइंग, कंजंक्शन आई दैट, यू प्रोनाउन चेंज हुआ। ठीक है, हिज सन के अकॉर्डिंग ही हैड, अब ये हैड कहाँ से आया, डांस्ड, कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स पास्ट सिंपल टेंस है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, हैड डांस्ड वेल। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। एक और अलग तरीके का सेंटेंस देखिएगा, द ओल्ड लेडी सेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं मे वाले, जो मे से स्टार्ट होते हैं, उसमें हम किसी के लिए कुछ विश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग ये चेंज होंगे। द ओल्ड लेडी विश्ड, इसमें भी एक्सक्लेम नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, विश्ड दैट, कंजंक्शन, अब यू जो है चेंज हो गए, क्या बना, आई, मे, मैंने कहा ना पास्ट जितने भी मॉडल्स होते हैं वो भी पास्ट में बदल जाते हैं, तो मे का पास्ट माइट, आई माइट लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। तो इस तरह के कुछ और सेंटेंसेस की आप किसी अच्छी सी बुक में से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे, हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर। तो ये था आज के लिए। आगे आने वाले वीडियो में हम जो आरपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।